हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अल्पा छेड़ा। आज मैं और सुमन वर्मा आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ को चेंज करने का सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी हेल्थ को बेटर करना। तो आपकी जिंदगी के सिर्फ 17 मिनट मुझे दीजिए और ये प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए। ये वो खूबसूरत दुनिया है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी और आज हमने इसे खराब कर दिया है, जिसके रूप में हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वैसे ही हमारी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसको हमने ख़राब कर दिया है और उसके रूप में हम ये 5 ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं जो आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, यानी हार्ट से रिलेटेड। आप देखते हैं लोगों को हार्ट अटैक होता है, बाईपास होता है, स्टंट पड़ता है, बॉडी कोलैप्स करती है, डेथ हो जाती है। तो हमारा देश नंबर 1 है वर्ल्ड में इस केसेस के लिए। सेकेंड इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो होती है जो लंग्स से रिलेटेड होती है, और जो लंग्स हैं बेसिकली हमारे, वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक ले जाते हैं, जिससे सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज ये सब सर्वाइव करते हैं। कैंसर एक तीसरी ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो रही है। इंडिया में कैंसर हर साल 300 गुना बढ़ रहा है। चौथी चीज है डायबिटीज। तो डायबिटीज में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और इंडिया में हर तीसरा आदमी डायबिटिक है। पांचवी चीज है ब्रेन स्ट्रोक, यानी वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की नसें फटती हैं और बॉडी कोमा में जाती है। कोमा से जाने के बाद में कई बार डेथ हो जाती है। तो ये टॉप 5 रीजंस हैं। हम रोज एक दवा खाते हैं और सारी जिंदगी खानी पड़ती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो बताया जाता है हमें कि ये आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, बिकॉज हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं। इनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल कॉम्प्लिकेशंस या जेनेटिक डिजीज। ये लाइफ स्टाइल के चेंज होने से पैदा होती हैं। और लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल बेसिकली जीवन शैली है और ये डायरेक्टली 4 चीजों से इफेक्ट करती है। देयर इज 4 थिंग: हवा, पानी, खाना, फिजिकल एक्टिविटी। और ये 4 चीजों को अगर आप ठीक से समझ लें तो आप सारी जिंदगी अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो हवा कॉमन यूज होती है तो बहुत सारा अडल्ट्रेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पानी से आप सारी जिंदगी अस्पतालों को चक्कर काटने बंद कर सकते हैं। पहले हमें बॉडी समझनी पड़ेगी, अपने इंटरनल सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारा शरीर 60 से 80% पानी है और हम कभी पानी को फोकस नहीं करते। हमारा फोकस हमेशा खाने पे रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हमें क्वांटिटी नहीं पता कितनी पीनी है, ना हमें क्वालिटी पता है क्या होनी चाहिए। जो शरीर का 80% हिस्सा है उसके बारे में हमारी नॉलेज 0 है। देयर इज 2 काइंड ऑफ वाटर। पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ वाटर, दूसरा है बॉटल वाटर। इस दोनों कंडीशन में WHO ने बोला कि लंबे टाइम तक पिएंगे तो अर्ली डेथ हो सकती है। रीजन ये है कि जो पानी आप पी रहे हैं उसका TDS इतना कम है कि आपकी बॉडी के अंदर वो मिनरल्स नहीं जा रहे जो जाने चाहिए, एसेंशियल मिनरल। अगर आप अपने शरीर में 60 से 80% पानी यही डालेंगे तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने लगेंगे। तो पृथ्वी पे कई ऐसी जगहें पाई जाती हैं जहां पर चमत्कारी पानी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री का ग्लेशियर वाटर, मैक्सिको, आबे जमजम, जर्मनी, फ्रांस। तो हजारों साल पहले पानी पाए गए, पृथ्वी पे डिस्कवर हुए। तो इनको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया गया बिकॉज तब साइंस नहीं थी। तो जब साइंस नहीं होती तो उसे चमत्कार बोलते हैं। तो ये चमत्कार इसलिए है बिकॉज जो लोग इन पानी को कंज्यूम करते हैं उनका मेडिकल कंडीशंस रिवर्स हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, थायराइड, ऑटोइम्यून गाउट। इसको 1950 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, पाया कि जितने भी पानी चमत्कारी कहलाते हैं उसके अंदर 3 साइंटिफिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली एक्टिव हाइड्रोजन, सेकेंड हाई एल्टिट्यूड, थर्ड माइक्रो क्लस्टरिंग। एक जगह पाई जाती है हुंजा वैली। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो लाइफ है 120 से 140 साल एवरेज लाइफ है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात थी कि इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं लोग, तो इसके ऊपर रिसर्च हुई। डॉक्टर हेनरी क्वांडा ने इसको रिसर्च किया और उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 78 की एज में उन्होंने 60 साल स्पेंड किए इस जगह। उन्होंने बताया कि जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं वैली में वो खास तरह का पानी पीते हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से आता है, उसको लिविंग वाटर बोलते हैं। इसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो 120 से 140 साल है। किसी को कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, दांत नहीं गिरते, हड्डियां नहीं गलती, रोबस्ट रहते हैं और फर्टाइल रहते हैं। उनके ऑर्गन लॉन्ग एज में भी वो अपने बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज में से जो एक प्रॉपर्टी है उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसको लंबे टाइम तक आप रिस्टोर नहीं कर सकते। यानी अगर हम बॉटल में पैक करके हुंजा वैली वाटर नीचे सप्लाई करें तो इसकी वो प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं। 1974 में जापान की कंपनी ने रिसर्च किया और उन्होंने एक मशीन डिजाइन करी जो ये सेम वाटर प्रोड्यूस करती है और सबसे पहले मशीनें अस्पतालों में लगाई गई। तो कंपनी का नाम था इनेजिक। जो उन्होंने वाटर प्रोड्यूस किया उसका नाम रखा कैंजन वाटर, KANGEN, कैंजन वाटर। कैंजन बेसिकली जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन।
लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पानी पे स्विच कर चुके हैं। सेलिब्रिटीज बहुत सारे सालों से इस मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये है को फाउंडर एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी के, ये दुनिया के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हैं। I am convinced that Kangen water helps you to maintain good intestinal characteristics. If you eat right food and also if you drink a good water, your GI tract will be very healthy. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल होता है, चाहे कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो। उसके अलावा कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी की वजह से सेल जल जाते हैं, तो नए सेल बन जाते हैं कैंगन वाटर पीने से। 3 ऐसी साइंटिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन यानी एक्टिव हाइड्रोजन। सेकेंड है अल्कलाइजेशन, थर्ड है माइक्रो क्लस्टरिंग। एंटीऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जैसे आप सेब काटते हैं, सेब देखते थोड़ी देर भूरा हो जाता है और वो खराब होने लगता है, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो ये सारे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है जिससे खराब होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है वो आपके खाने को बर्न करती है और एनर्जी और हीट 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। साथ साथ बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, और ये फ्री रेडिकल डीएनए टिश्यू को डैमेज करते हैं जिससे हमारी एजिंग होती है यानी हम बूढ़े होते हैं। तो एक चार्ट है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP चार्ट। जिन चीजों का ORP पॉजिटिव होता है वो हमें तेजी से बूढ़ा करते हैं यानी फास्ट ऑक्सीडाइज करते हैं। जो नेगेटिव ORP है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो बॉडी की बायोलॉजिकल एज को स्लो करते हैं, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये क्या क्या चीजें वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो विटामिन सी यानी संतरा, आंवला, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे आप अपनी एज को स्लो कर सकते हैं। अगर आप अंदर से यंग हैं तो ही आप बीमारी से फाइट कर सकते हैं। दूसरा है ग्रीन टी, तीसरा है फ्रेश वेजिटेबल्स, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। कॉड लिवर ऑयल, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक मशीन बनी है, उसको बोलते हैं कैंगन मशीन, और जो कैंगन मशीन है उसके जो पानी है उसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट यानी नेगेटिव ORP। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी की एजिंग स्लो हो जाती है और आप इंटरनल यंग हो जाते हैं और आपको बॉडी फाइट कर सकती है। ये एक ORP मीटर है जिसे हम ऑक्सीडेशन लेवल चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव रीडिंग हमें ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाती है, नेगेटिव रीडिंग हमें एंटी ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाती है। ये देसानी वाटर है जिसकी रीडिंग पॉजिटिव है। एक्वाफीना, उसमें भी पॉजिटिव रीडिंग है। एनर्जी ड्रिंक की रीडिंग भी पॉजिटिव देख रहे हो। स्प्राइट की रीडिंग भी पॉजिटिव है। सारे ड्रिंक में सबसे ज्यादा हार्मफुल स्प्राइट है, उसकी रीडिंग 400 प्लस जा रही है। वो हमें सबसे ज्यादा फास्ट एजिंग की तरफ लेके जा रहा है। एंड दिस इज आर कैंजन वाटर, जो नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 1 ग्लास कैंजन वाटर के अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है कि वो 20 कप ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी और 5 किलो ब्रोकली को रिप्लेस कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज कॉल्ड अल्कलाइजेशन। देखिए एक चार्ट है, इसको बोलते हैं पीएच चार्ट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। और इसमें 7 न्यूट्रल पीएच है और 7 से नीचे जो भी चीज है वो एसिडिक है और उससे ऊपर अल्कलाइन है। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच है 7.36 यानी 7.4। तो हमारी बॉडी बेसिकली अल्कलाइन होती है और हम अपनी बॉडी को लगातार अल्कलाइन रखना चाहिए हर रोज। एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोन होता है डिजीज के लिए, ओके। तो अगर अपनी बॉडी के पीएच को अल्कलाइन मेंटेन करें तो हमें मेडिकल कंडीशंस नहीं आएंगी। ये पीएच टेस्टर है, ये किसी भी लिक्विड चीजों का पीएच टेस्ट करने के लिए काम आता है। दसानी 4 pH, एक्वाफिना 4 pH, एनर्जी ड्रिंक एंड स्प्राइट 3 से 4 pH के बीच में आता है। और ये है हमारा कैंजन वाटर 9.5 pH। मशीन 8.5, 9.5 pH का पानी बनाता है। ये हमारी बॉडी का एटमॉस्फेयर है जो एसिडिक है। कैंजन वाटर पे स्विच करके हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना सकते हैं। तो आप देखिए कैंजन वाटर, लेकिन एनर्जी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक इतना ज़्यादा एसिडिक होता है जिसे एक्चुअली 32 ग्लास ऑफ कैंजन वाटर लगता है एक बॉटल सोडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 सिप ऑफ सोडा हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। देखिए कई तरह के पानी मार्केट में अवेलेबल है, उनका रीजन और प्राइस इसलिए अलग अलग है बिकॉज जितने भी 20 रुपीज के वाटर हैं वो सारे के सारे एसिडिक हैं
और जो पानी पहाड़ों से पैक होते हैं उनका pH 7 से ऊपर होता है, इसलिए उनकी प्राइस भी अलग अलग है। देखिए डॉक्टर ऑटो हेनरी श्वार्बर ने 1923 में बताया था कैंसर क्यों होता है, उनको 1931 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने बताया किसी भी तरह कैंसर 2 वजह से होता है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस का मतलब होता है जो आपकी कोशिकाएं शरीर की उनके अंदर एसिड का लेवल बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, और यही फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल थ्योरी है कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू एल्कलाइन। तो अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो कभी कैंसर नहीं होगा। ये एक तीसरी प्रॉपर्टी है, और इसका मतलब होता है कि जो क्लस्टर है, नॉर्मल पानी जो पीते हैं उसका क्लस्टर बड़ा होता है। तो जो पानी हम पी रहे हैं बेसिकली वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता कोशिका स्तर पे। तो शरीर 60 से 80% पानी है, लेकिन 80% पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। सो हम डिहाइड्रेट रहते हैं। तो जब ये पानी मशीन में प्रोसेस होता है तो मशीन उसे माइक्रो क्लस्टर कर देती है, यानी बहुत छोटे पानी में कन्वर्ट कर देती है। ये 15 सेकंड में ब्रेन में चला जाता है, 50 मिनट में पूरी बॉडी में। तो ये ग्रीन टी है, मैं आपके सामने ग्रीन टी बनाऊंगा, मैंने इस ग्लास में डाला है। और सिंपल मैं कोई भी पानी इस्तेमाल करूंगा तो मैं एक्वाफिना इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैं एक्वाफिना यूज करूंगा तो आप देखेंगे कि पानी बेसिकली, तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो अणु है वो टूट टूट के छोटे होकर भाप बनने लगते हैं, तो छोटा पानी बन जाता है। तो ही इसके अंदर पेनिट्रेट होगा तो ही चाय बनेगी। तो अगर मैं इसमें कैंगन वाटर डालूं आप देखेंगे कि जो चाय है वो इंस्टेंटली बन जाती है। बस तो ये इंस्टेंटली इसलिए बन गई बिकॉज ये जो पानी है ये माइक्रो क्लस्टरिंग है, यानी बहुत ही पतला पानी है, इंस्टेंटली पेनिट्रेट हो जाता है। सो एक डॉक्टर ने नोबेल पुरस्कार दिया गया 2003 में। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैंगन वाटर आपकी कोशिकाओं के अंदर जाता है और जो आपके शरीर के विषैले पदार्थ है उनको निकाल के बाहर फेंकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी बहुत फास्ट होती है जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए, उसके बिना आपकी बॉडी के अंदर बहुत चैलेंज आता है। Yeah, and again, that's part of what I call working it backwards. We drink the right water because the right water, the right ionized water heals. Our bodies are electric. Our cells run at a certain millivoltage, and if they're not there, you're sick. You're acidic and you're inflamed. Most people are that way today because they've got chronic sickness and disease. So we have to change that. There's not many ways to change that. How do you change the millivoltage in a cell? Used to be you eat a raw, vegan, organic diet because vegetables are very, very alkaline. Alkaline, millivoltage, they work together. And so, and many say are exactly the same thing. But now the best way to do it is through a specific kind of ionized water that runs at -300 to -800 millivolts, and it will raise that cell voltage. If you don't raise the cell voltage to 50, -75, you're not going to heal. You need that voltage to heal. And so very few people know about that. Dr. Jerry Tennant wrote a couple books on healing is voltage. I encourage everyone to read those and you'll understand why this ionized water, and I promote specifically Kangen water because I have not seen anything that is comparable to date. And you'll be able to understand how it works. And the common layperson can get that and they can understand how it works, but it's incredibly important. ये कैंगन मशीन है और ये मशीन 5 अलग अलग तरह के पानी बनाती है। तो सबसे पहला पानी है कैंगन वाटर और ये 3 सेटिंग में आता है, 8.5 pH, 9 एंड 9.5। सो जब आप स्टार्ट करते हैं तो 8.5 से करते हैं बिकॉज आपकी बॉडी एसिडिक है, उसे स्टेप बाय स्टेप आपको एल्कलाइन की तरफ ले जाना है। तो 8.5 देन 9 एंड देन 9.5। इसमें आप जो भी कुक करते हैं उसका पीएच अल्कलाइन कर लेते हैं, तो आप खाना भी इसमें बनाएंगे जिससे आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। मशीन एक और वाटर प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं क्लीन वाटर 7 pH। ये केवल न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता है बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी ऑलरेडी अल्कलाइन होता है। सो ये क्लीन वाटर है। मशीन एक और वाटर प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं ब्यूटी वाटर, 5.5 pH है। तो आप किसी भी सीजन में इसको यूज कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर और ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली सॉफ्ट स्किन में कन्वर्ट कर देता है। मशीन एक और वाटर बना रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। इस पानी का काम ये है कि इससे कोई भी चीज स्टरलाइज कर सकते हैं, इससे हॉस्पिटल के सर्जिकल इक्विपमेंट्स स्टरलाइज किए जाते हैं। तो दिस इज वाटर बेस्ड सैनिटाइजर एंड ऑफ कोर्स ये हाइपोक्लोरिक एसिड है। इससे किसी तरह की स्किन डिजीज को नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे स्किन के एक्जिमा एंड स्किन सोराइसिस। अब कैंगन मशीन एक और वाटर प्रोड्यूस कर रही है जिसको बोलते हैं 11.5 pH। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनको आज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, वो इसलिए जाने अनजाने हम बहुत सारे केमिकल्स खा रहे हैं। तो जो फल सब्जी हम मार्केट से बाई कर रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स वो कीड़े मारने की दवा है। तो मैं आज आपको इस्तेमाल करूंगा ये मस्टर्ड ऑयल। तो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर अब ये ऑयल है, गाढ़ा सरसों का तेल, और मैं इसे सिंपल किसी वाटर से क्लीन करना चाहूँ तो ये क्लीन नहीं होगा। आप देखेंगे ये फ्लोट कर गया ऊपर,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा था और ऑलरेडी पानी था इसमें। अदरवाइज ये नीचे स्किन पे चिपका रहता है और ये आप कभी भी धुल नहीं पाते, बिकॉज पानी कभी भी ऑयल को धुल नहीं सकता, तो वो चिपका रहता है आपका पेस्टिसाइड, इसीलिए बारिश में फसल खराब ना हो इसीलिए वो डाला जाता है। और ऐसे ही कैंगन मशीन जो है वो एक वाटर बनाती है, ये 11.5 pH वाटर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अब ये तेल रह नहीं गया, अब ये ऑयल एमल्सिफाई हो गया, यानी ऑयल खत्म हो गया और उसे ब्रेक कर दिया है। इसका सरफेस टेंशन ऐसा है कि इसने ऑयल को ब्रेक कर दिया, कैन यू सी दिस, इट्स कंप्लीटली डिसॉल्व। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैंगन मशीन्स के बारे में। देखिए 46 साल पुरानी मशीन्स हैं, आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है जापान से, तो यानी इस मशीन के अंदर जो भी लगा है एक ही कंपनी ने बनाया है। बिकॉज ये मेडिकल डिवाइस है तो इसको जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ऑलरेडी रिकमेंड करती है अपने कंट्री में। ISO 13485 है, ये एक मेडिकल डिवाइस के लिए ISO है। ये दुनिया की अकेली मशीन है जो मेडिकल डिवाइस है और एक कॉमन आदमी इस्तेमाल कर सकता है। बिकॉज ISO 13485 का मतलब है CT स्कैन मशीन्स, MRI मशीन्स, पैथोलॉजी मशीन्स। इसको दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, इंडोर्स करते हैं, हिरोमी शिनिया, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और जापान के 6600 डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इस मशीन को कि अगर आप यूज करेंगे तो आप मेडिकली सेफ रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। 200 अस्पताल से मशीन शुरू हुई थी 1974 में, 1994 में डोमेस्टिक वर्जन स्टार्ट हुए। इंडिया में 2016 से ही अवेलेबल है। ये 4 मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल है। ये मशीन फिल्ट्रेशन मशीन नहीं है, ये एक मेडिकल डिवाइस है। इन मशीनों में मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम प्लेट्स लगी होती है। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू काम करती है। जैसे जैसे मशीन की टाइटेनियम की प्लेट्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता जाता है। आपकी हेल्थ सिर्फ आपकी नहीं है, योर एंटायर फैमिली इज डिपेंड ऑन। बताते रहिए। सो ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर PPT खत्म किया है, पर आपको मैं मशीन दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सो लेट्स गो टू माय किचन। देखिए मैंने आपको मॉडल दिखाए थे। जब पैसा लगाने की बात आती है तो हम लोग सबसे सस्ता चुनते हैं, पर जब मेरे को पता चला तो मैंने अपने लिए सबसे अच्छी चीज चुनी। वो सबसे टॉप मॉडल है, इसको बोलते हैं सुपर 501 मशीन। इसको 2017 में मैंने खरीदा था मई के महीने में। किसी को चाहिए तो मैं बिल भेज सकता हूँ आपको, तो जस्ट यू कैन सी दिस मशीन आई बॉट इन 2017 इन मे मंथ। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसको 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। और ये सुपर जो मशीन है ये उसके ऊपर से 2 हो जाते हैं, इसके नीचे से 2 हो जाते हैं। सिंपली ऊपर कुछ बटन लगे होंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। सो मशीन को ऑन करने के लिए सिंपल मुझे पर्पल बटन दबाना है। जब मैं पर्पल बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैंगन लिख के आएगा, ओके। और ये पानी कैंगन वाटर आ रहा है, ये स्पीड है, इसी पानी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। और अभी जो pH है पानी का, अभी जो वाटर का pH आ रहा है वो 9.5 है। आई होप यू कैन सी दिस। फिर जब मैं इसे प्रेस करूंगा, सॉरी 8.5 है, अभी जो प्रेस करेंगे तो ये 9 है और अभी ये 9.5 pH है। तो आप इंस्टेंटली वाटर का pH चेंज कर सकते हैं सिर्फ बटन प्रेस करके। तो दिस इज कैंगन वाटर, आप यहाँ देख रहे हैं कैंगन वाटर आ रहा है। जब यहाँ बगल में मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे प्यूरिफाइड लिख के आएगा, ये सिंपल 7 pH वाटर है। फिर एक बटन में प्रेस करूंगा तो ये ब्यूटी वाटर है जिससे आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और यहाँ से पानी निकलेगा जो 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड होगा। सो दिस इज 2.5 pH हाइपोक्लोरस एसिड। ये सैनिटाइजर है और इसी सैनिटाइजर से मेरे घर में पहले सारी चीजें जो भी आती हैं सैनिटाइज की जाती हैं और उसके बाद ही मेरे किचन तक चीजें पहुंचती हैं। पूरे कोविड में हमने इसी से सब चीजें स्टरलाइज की हैं, हम इसी को यूज कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे। अब सिंपल आप पूछेंगे कि इसमें कोई खर्चा क्या होता है इसके अलावा, तो सिंपल इसमें बिजली से कनेक्शन होता है। जितने देर पानी निकालते हैं उतनी देर मशीन ऑन रखते हैं, बाकी मशीन ऑफ रहती है। और एक वाटर कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए। इस मशीन में कोई भी खर्च नहीं होता जब आप खरीदते हैं और जब तक इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज चेंज करनी होती है, AMC नहीं है, बस यहाँ पर एक फिल्टर है जो मशीन में दिया गया। बिकॉज ये पानी सीधे मशीन में जाता है तो पहले उसके अंदर के क्लोरीन, लेड, फ्लोराइड ये सब हटते हैं। ये फिल्टर हमें चेंज करना होता है 25,000 लीटर या 2 से 3 साल बाद। इसकी कॉस्ट आती है 7,000 रुपए के आसपास। तो ये 7,000 रुपए का एक एक्सपेंडिचर है, 2-3 साल बाद आप करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ एक बार अपनी मशीन का फिल्टर चेंज किया है एंड दिस मशीन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसमें आप देख रहे हैं कोई चैलेंज नहीं है और इसी से मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है। सो ये मशीन है और ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कोई भी सैनिटाइजर यूज नहीं करते। हमारे पास ये सैनिटाइजर है, इसी में हमने उसको 2.5 को डाला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैजिक लिखा भी हुआ है। वी आर नॉट यूजिंग एनी सैनिटाइजर, ओनली दिस ओनली। सो यही हम यूज करते हैं अपने डाइनिंग एरिया में और इसी को यूज करते हैं बाहर भी।
हर जगह जहाँ पर हम जाते हैं हमें कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट सैनिटाइजर है और इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको स्किन में कोई चैलेंज नहीं आता, स्किन बहुत फ्रेंडली रहती है और आपको चैलेंज नहीं रहता कोई, राइट। So this was my presentation. I hope I have given you enough information for this presentation. और अगर आपको कोई सवाल है तो आप ऑफ कोर्स जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज वो भी मेरी तरह यूजर होंगे तो आपको बता देंगे कि इसको कैसे चीज़ें करनी है। और अगर आप अपने लिए मशीन लेना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए कैसे आपको ऑर्डर करना है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं आगे।